गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ जो हमारे डिस्प्यूट है उसके बारे में। ठीक है, कल हमने क्या किया था? कल हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में किया था सारा का सारा। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पाकिस्तान से जो हमारे डिस्प्यूट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे डिस्प्यूट कहाँ से स्टार्ट हुए, उन चीजों को हम वन बाय वन यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिसे आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्टेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब आप इसे स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमने इसको 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया है। 2 यूटीज हमारी कौन सी है? एक हमारा लद्दाख रीजन है, ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा रीजन है? जम्मू रीजन है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट रीजन है बच्चे, ये हमारा कौन सा है? लद्दाख रीजन है। ठीक है, और नीचे वाला रीजन हमारा कौन सा है? यहाँ पर जम्मू रीजन है। ठीक है, जब मैं इस रीजन की बात करती हूँ तो इस रीजन में जो बेटा इतना पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो लाइन मैंने बनाई है इसको क्या बोला जाता है? एलओसी बोला जाता है। एलओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो देखिए जो ये पार्ट है, ये जम्मू के जो पैरेलल में हमारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे किसका नाम दिया गया है? आजाद कश्मीर का नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? आजाद कश्मीर का नाम दिया गया है। और ये जो ऊपर वाला जो लद्दाख के पैरेलल में है, लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है और इसके जो पैरेलल में है उसको हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? गिलगित के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है बेटे? ये रीजन जो है वो गिलगित का रीजन है। ठीक है, 1947 में पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है, जिसमें उन्होंने इस एरिया को एक्वायर कर लिया था। ठीक है, इस एरिया को उन्होंने एक्वायर कर लिया था, ऑक्युपाई कर लिया था, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इस कंप्लीट रीजन को, गिलगित और आजाद कश्मीर वाले रीजन को मिलाकर क्या बोला जाता है? पीओके बोला जाता है। पीओके का मतलब क्या होता है बेटा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, क्या बोला जाता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि पाक ने ये हमसे जबरदस्ती ले रखा है। तो आप जो इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो इसका जो ये इतना परसेंट एरिया है, ये इधर वाला एरिया, ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, इसलिए इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा गया है। ठीक है, एक हमारा डिस्प्यूटेड रीजन ये हो गया पाकिस्तान के साथ। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो हमारा है, एक टॉपिक यहाँ से हो गया कि हमारा जो डिस्प्यूट है वो किससे संबंधित है? पीओके से संबंधित है। पीओके से रिलेटेड जो है वो हमारा इसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जब मैं यहाँ पर बात करूंगी तो देखिए बेटा यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, अब सियाचिन ग्लेशियर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड है, क्या डिस्प्यूटेड है? सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है बेटा? जो नेचुरल उसमें आइस का मतलब काफी एक जगह पर काफी बड़े अमाउंट में बड़े क्षेत्र पर इकट्ठा होना क्या कहलाता है? ग्लेशियर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर रेंजेस मैंने बना दी इसी ग्लेशियर का, ये जो ग्लेशियर है ये वाला। ठीक है, इसमें बेटा इस ग्लेशियर में 10% एरिया जो है वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास, मतलब पीओके वाले रीजन में है 10%, और सियाचिन ग्लेशियर का 90% जो एरिया है, टोटल कितना? 90% एरिया किसके अंडर है? इंडिया के अंडर है। इंडियन आर्मी यहाँ पर जो है वो तैनात है। ठीक है, 90% एरिया सियाचिन ग्लेशियर का इंडिया में लाई करता है और 10% एरिया जो है
वो पीओके में लाई करता है। उस 10% एरिया पर सियाचिन ग्लेशियर के किसका अधिकार है बेटे? पाकिस्तान का अधिकार है, ठीक है, क्योंकि वो पीओके रीजन में लाई करता है। तो देखिए अब यहाँ पर जो ये सियाचिन ग्लेशियर है बेटा, ये कौन से रेंजेस में है? यहाँ से रेंजेस का मैं आपको अलग से करवाऊंगी, लेकिन ये अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कौन सी रेंजेस है। यहाँ पर है काराकोरम रेंजेस, ठीक है, आप साइड में इसे लिख सकते हो। कौन सी रेंजेस है यहाँ पर? काराकोरम रेंजेस हैं, ठीक है। काराकोरम रेंजेस पर सियाचिन ग्लेशियर है। तो देखिए इस तरीके से मैं आप एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक मीन्स ये एक मैंने माउंटेन का निर्माण कर दिया, ठीक है। माउंटेन जो मैंने बना दी, इस पे ये जो है ये मैं आइस की रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। माउंटेन के ऊपर क्या है? आइस है। और ये जो रेंजेस नीचे बनी हुई हैं, ये कौन कौन सी रेंजेस हैं? काराकोरम रेंजेस हैं। काराकोरम श्रेणियां हैं। और फिर उसके बाद देखिए इसी काराकोरम रेंजेस के अंतर्गत आती है साल्टोरो रेंजेस, ठीक है। जैसे ये जो मैंने आपको आइस की फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये हमारा कौन सा ग्लेशियर हो गया? सियाचिन ग्लेशियर हो गया। और यहाँ पर ही एक इस तरफ ऐसे ही यहाँ पर एक रेंजेस हैं जिनका नाम क्या है? साल्टोरो रेंजेस है। काराकोरम रेंजेस के अंतर्गत ही आती हैं। कौन सी रेंज है बेटे? साल्टोरो रेंजेस हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, जब भी कोई ग्लेशियर है वो मेल्ट होता है तो वो पानी बहकर जाएगा। पानी बहकर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिवर के फॉर्म में जाता है वो, ठीक है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, जब सियाचिन ग्लेशियर की जो स्नो है वो मेल्ट होगी तो उससे कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो उससे यहाँ से कौन सी नदी निकल कर जाती है बेटे? यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? इस नदी का नाम क्या है? नुब्रा रिवर है, ठीक है। क्या नाम है इसका? नुब्रा, NUBRA। नुब्रा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी का ओरिजिन प्लेस है? तो नुब्रा रिवर का ओरिजिन प्लेस है। या फिर आपसे एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नुब्रा रिवर है, नुब्रा रिवर का ओरिजिन प्लेस कहाँ से है? तो नुब्रा रिवर का ओरिजिन प्लेस कहाँ से है बेटे? सियाचिन ग्लेशियर से है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कौन सी रेंजेस में है बेटा? काराकोरम रेंजेस में है। कौन से रीजन में है? लद्दाख रीजन में है। और सियाचिन ग्लेशियर का कितना % एरिया इंडिया में लाई करता है? इट्स 90% एरिया लाई इन इंडिया, ठीक है। एंड 10% एरिया अंडर पाकिस्तान, ठीक है, पीओके रीजन के अंदर वहां पर है। और इसी को लेकर हमारा डिस्प्यूट होता रहता है, ठीक है। तो अब देखिए 1984 में क्या हुआ है? अब देखो इधर की तरफ जो एरिया है उसमें कौन है? इंडियन आर्मी तैनात है। और इधर वाला जो एरिया है, रीजन है, इसमें कौन सी आर्मी है? यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी। हमारा डिस्प्यूट कब हुआ? 1984 में हुआ। इसको लेकर 1984 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपने कुछ लोगों को मीन्स यहाँ से एंटर करना स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। कुछ पर्सन्स थे उनको यहाँ से एंटर करना स्टार्ट करवा दिया। फिर इंडियंस ने क्वेश्चंस किया कि ये पर्सन्स कौन है जो हमारे रीजन में विदाउट परमिशन एंटर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने रिप्लाई में क्या बोला था कि ये जो पर्सन्स हैं, ये पर्सन्स कौन है? ये टूरिज्म के लिए आए हैं जापान से, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि मीन्स यदि टूरिज्म के लिए आए हैं तो फिर इनको जो भी मीन्स टूरिज्म वगैरह का आए हैं तो पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान में विजिट करें, इंडिया के एरिया में क्यों आ रहे हैं ये, ठीक है। तो फिर ये उस टाइम पे जब इन्होंने हमने इनको मना किया कि आप ऐसे इंडिया में एंटर नहीं कर सकते हैं, हमने डिनाई किया, तो ये फिर उस वक्त हमारे इनके साथ क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। और इनको यहाँ से खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए जो इंडिया आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था 1984 में। कब चलाया था? 1984 में चलाया था। इसे किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत के नाम से इसको
जाना जाता है। अब देखिए आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है वो किस मुद्दे से संबंधित है। तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है बताइए आप मुझे, कब हुआ था? 1984 में। किससे संबंधित है? सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है। और बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि इंडिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है, सबसे ऊंचा जो मतलब बैटलफील्ड है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर है, ठीक है, उसका एल्टीट्यूड जो है वो काफी ऊंचा है और इसीलिए जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वो कौन सा है? हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। तो दो मुद्दे जो है वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक मुद्दा मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जो हमारा पाकिस्तान से मींस पीओके रीजन से रिलेटेड है, ठीक है, और जो इंडिया और पीओके मींस जो जम्मू कश्मीर का रीजन है वो कौन सी लाइन सेपरेट करती है? एलओ से सेपरेट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान मीन्स जो बॉर्डर लाइन 1947 में बनाई गई थी, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन के नाम से उसको जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसको किस बॉर्डर लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है? 3,233 किलोमीटर जो है वो हमारे पाकिस्तान के साथ हम टोटल बॉर्डर सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। जो हमारी नेबर कंट्री है उन सभी नेबर कंट्री के साथ हमारे कितनी बॉर्डर लाइन है वो सभी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद आपसे उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मतलब कौन सा हमारा पड़ोसी देश ऐसा है जिसकी बॉर्डर सीमा हमसे मैक्सिमम टच होती है, ठीक है। तो आपको यदि इन आंकड़ों का पता होगा तो आप इजिली जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हैं। दो मुद्दे हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर थर्ड मुद्दा जो हमारा पाकिस्तान के साथ है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरली आपने सुना होगा किसके बारे में? रन ऑफ कच्छ के बारे में सुना होगा। कभी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा है आपने इंडिया का? तो ड्रेनेज सिस्टम में आपने राजस्थान की एक रिवर लूनी रिवर के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्टर्न फ्लोइंग डायरेक्शन है मीन्स रिवर की, बट वो अरेबियन सी में जाने से पहले ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो अरेबियन सी में जाने से पहले समाप्त हो जाती है तो वो लुप्त कहाँ होती है? रन ऑफ कच्छ में वो है लुप्त हो जाती है। रन ऑफ कच्छ जो जगह है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वो है गुजरात स्टेट में, ठीक है। तो आपको गुजरात की लोकेशन का पता होना चाहिए। आप ये नोट कर लीजिए सारा का सारा। हमने दो मुद्दे पढ़े हैं, पीओके के बारे में पढ़ा है और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? गुजरात में जो हमारे दो मुद्दे हैं, एक सर क्रीक है और दूसरा रन ऑफ कच्छ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप इसे नोट कर लेना। देखिए जब मैं गुजरात की बात करती हूँ ठीक है, गुजरात के बेटे जब मैं बात करती हूँ तो ये हमारा गुजरात स्टेट है, ठीक है। जो यहाँ का ये वाला रीजन है, ये वाला जो मैंने शेडेड कर दिया है, इसे क्या बोला जाता है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ बोला जाता है। रन ऑफ कच्छ को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? रन ऑफ कच्छ को, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इसका कौन सा है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ को हिंदी में क्या बोला जाता है? कच्छ का रन, ठीक है, ये बोला जाता है। और दूसरा पार्ट कौन सा है? लिटिल रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ जो एरिया है बेटा, ये एक मार्सी एरिया है,
कैसा एरिया है ये? मार्सी एरिया है, ठीक है। इसको मार्सी एरिया दैट मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे? दलदली भूमि है ये एक। और ये रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ कौन सा है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ ये वाला रीजन है, ठीक है। और जो इसमें ऐसे नीचे की तरफ थोड़ी शीट बनी हुई है उसको क्या बोला गया है? लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो बेटा हमारा विवाद क्या है इसको लेकर? 1968 में, ठीक है, जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने इस पे क्लेम किया, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या कहा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में इस मुद्दे को ले गया और वहां पर उन्होंने कहा कि ये एक लेक है, ठीक है। और यदि ये एक लेक है तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ है तो इसका जो हमारा इस पर राइट है वो कितना होना चाहिए? 50% हमारा इस पर राइट होना चाहिए। तो 1968 में ऐसा हुआ। कब हुआ? 1968 में जो पाकिस्तान है वो इस मैटर को कहाँ ले गया? यूएनओ में ले गया और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट ए मार्सी एरिया, ये मार्सी एरिया नहीं है, ये एक लेक है और हमें इसमें अपना 50% एरिया जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया बेटे? इंडिया ने यहाँ पर 10% एरिया जो है, 10% एरिया किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया, ताकि ये जो मैटर है वो यही क्लोज हो जाए और इससे आगे हमें डिस्प्यूट जो है वो ना क्रिएट हो, ठीक है। और 90% एरिया जो है इसका वो आज भी इंडिया के पास ही है, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टूरिज्म के लिए भी काफी फेमस है, पेट्रोलियम वगैरह के लिए। तो हमें यहाँ से रिसोर्सेज मिलते हैं। रिसोर्सेज का मतलब एक प्लेस है, साल्ट वगैरह भी, मतलब रन ऑफ कच्छ में साल्ट भी अच्छा मिलता है, ठीक है, साल्ट की अमाउंट ज्यादा मिलती है, तो इसीलिए ये हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। लेकिन हमने डिस्प्यूट आगे ना बढ़े इसीलिए हमने 10% एरिया जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बेटा, ये तो हमारा हो गया थर्ड टॉपिक कि हमारा पाकिस्तान के साथ किस चीज को लेकर डिस्प्यूट है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सरफेट की। यहाँ रीजन है बेटे ऐसे कुछ शीट में, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर क्रीक। क्रीक क्या होता है? मैंने कहा कि जो रीजन है वो कौन सा है? सर क्रीक जो है वो डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान के साथ। तो क्रीक का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले बे की बात करते हैं कि बे का अर्थ क्या होता है। मैंने आपको कल बताया होगा कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो है वो यहाँ पर है। बे का अर्थ क्या होता है? जो एक ऐसी मतलब आकृति जो तीन ओर किससे घिरी होती है? स्थल भूमि से घिरी हुई होती है और एक और वो पानी से घिरी हुई होती है, उसे क्या बोला जाता है? बे बोला जाता है, खाड़ी बोला जाता है। मींस लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें ये पानी भरा हुआ है, इसके चारों तरफ ये है लैंड एरिया, ठीक है। चार डायरेक्शंस होती हैं, ये आपकी ईस्टर्न डायरेक्शंस हो गई, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इसमें से आप तीन डायरेक्शंस को देखिए, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। तीन डायरेक्शन में क्या है? यहाँ पर जमीन है और एक डायरेक्शन में पानी है, तो इस रीजन को क्या बोला जाएगा? बे बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन यही जब जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है, लाइक एज दिस स्ट्रक्चर, तीन ओर वही आकृति है और बीच में पानी भरा हुआ है। जब ये स्पेस जो है वो काफी नैरो हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जाता है? क्रीक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर काफी क्रीक्स बने हुए हैं और ये क्रीक्स हमारे लिए इसलिए यूजफुल है कि ये जो बिल्कुल जो नैरो स्पेस है इसमें काफी कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और इन्हीं जीव जंतुओं से मिलकर क्या बनता है? काफी टाइम बाद पेट्रोलियम बनता है। तो जो ये क्रीक वाला रीजन है वो हमारे लिए एक सोर्स है, किसका? पेट्रोलियम का सोर्स है, ठीक है। तो हमारे लिए यूजफुल हो गया, बेनिफिशियल हो गया। तो ऐसा ही मीन्स पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने इस क्रीक पे क्लेम किया कि ये जो रीजन है वो हमारा है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होनी स्टार्ट हुई थी? ये प्रॉब्लम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजॉल्व नहीं की थी, इसे ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दिया था, ठीक है। सर क्रीक